दोस्तों आप सभी का स्वागत है टाइगर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026। यहाँ पे यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देखते हैं, सारे प्रश्न आप लोग का इसी वीडियो से यहाँ पे लड़ने वाले हैं, ठीक है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में तांबा जो है किस जिला में पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ललितपुर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। 22%, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे बोला जा रहा है कि संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न जो है उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा 21%, ऑप्शन नंबर डी। 21% को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है। उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। ये हो जाएगा आपका 68%। कितना परसेंट जी, तो आपको ध्यान रखना होगा 68%, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति पे प्रचलित है। उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति जो है किस जाति पे प्रचलित है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। ये हो जाएगा आपका राजपूत, ऑप्शन नंबर डी। राजपूत को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी। लखनऊ को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। 24 जनवरी 1900 यहाँ पे 50 होगा, ठीक है। 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। 24 जनवरी 1950 होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश में राख फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में राख फॉस्फेट कहाँ पे पाया जाता है, ये आपका होगा बांदा में, ऑप्शन नंबर ए। बांदा को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल होगा उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकला जाता है। उत्तर प्रदेश में हीरा जो है किस जिले से निकला जाता है, तो आपका होगा बांदा जिला से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला सवाल होगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, भी आई कह सकते हैं, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग यहाँ पे जरूर देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा। जलोढ़, दोमट, ऑप्शन नंबर बी। जलोढ़, दोमट होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इसमें आप लोग स्टार लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो आपका होगा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। कुंवर सिंह होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल होगा कि 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, ये आपका होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। गोपाल कृष्ण गोखले होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था। औरंगजेब ने अपने भाई
शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? तो आपको ध्यान रखना होगा इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी। इलाहाबाद होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहां पाया जाता है? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर ए। मिर्जापुर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा, यहाँ पे होगा ललितपुर, ऑप्शन नंबर ए। ललितपुर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में से कौन सा है? ये आपका होगा द्वितीय, ऑप्शन नंबर आप लोग को यहाँ पे बी को ध्यान रखना होगा। आपका अगला सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा रबी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। चलिए, आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि तंबाकू की कृषि उत्पादक में किस कार्य के लिए की जाती है? तंबाकू की कृषि उत्पादक प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? ये आपका होगा खाने और हुक्का हेतु के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बताइएगा, आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि भारत में गन्ना उत्पादक की दृष्टि से उत्तर का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा, ये हो जाएगा आपका प्रथम स्थान, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम स्थान होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? तो अभी आप लोग को ध्यान रखना होगा कुएं और नलकूप को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। कुएं और नलकूप यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण जो है कब प्रारंभ किया गया? तो ये आप लोग को ध्यान रखना होगा दिसंबर 1990 में। कब हुआ था जी? तो दिसंबर 1990, ऑप्शन नंबर ए। दिसंबर 1990 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा। आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर होगा आपका शारदा नहर, ऑप्शन नंबर बी। शारदा नहर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध जो परियोजना है किस नदी पे है? ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आपका होगा बेतवा, ऑप्शन नंबर सी। बेतवा को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाजीपुर, ऑप्शन नंबर ए। गाजीपुर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण जो है कार्य किस वर्ष किया गया? तो आपको ध्यान रखना होगा 1928 होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। 1928 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? तो आपका होगा 30%, ऑप्शन नंबर ए। 30% को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 30% को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, अगला नंबर प्रश्न होगा कि उत्तर प्रदेश की आगरा नहर
ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? ये आपका करेक्ट आंसर होगा अमना नदी, ऑप्शन नंबर डी। अमना नदी से निकाली गई है, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादक की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से जो है संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? ये आपका होगा 1948 में। कब किया गया था जी? ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, 1948, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था आपका 1952 में। कब हुआ था जी? ये आपको ध्यान रखना होगा, 1952, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 भागों में, ऑप्शन नंबर सी। 6 भागों को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुई थी? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा, ए हो जाएगा आपका 1800, ऑप्शन नंबर सी। 1800 आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। परिषद आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ये आपका होगा इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? ये आपका होगा इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी। इलाहाबाद को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल, जोधाबाई का महल प्रदेशों में कहां पर स्थित है? जोधाबाई का महल जो है प्रदेशों में कहां पर स्थित है? ये आपका होगा फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर बी। फतेहपुर सीकरी होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्म स्थलीय है? ये आपका होगा यहाँ पे मथुरा, ऑप्शन नंबर ए। मथुरा को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन। आपका अगला नंबर प्रश्न होगा, वर्णवास उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वर्णवास जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। बुलंदशहर, बुलंदशहर होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। बुलंदशहर होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को ध्यान रखिएगा। कत्था, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? कत्था जो है किस वृक्ष से बनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे खैर, ऑप्शन नंबर ए। खैर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल होगा, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा बांदा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइएगा आप लोग। अगला नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपका करेक्ट आंसर होगा हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग, ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कांड बोर्ड बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा मेरठ, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल होगा, तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आपका होगा मथुरा, ऑप्शन नंबर ए। मथुरा होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल होगा यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो है ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको अलीगढ़, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा, अलीगढ़।
ठीक है, चलिए बताइएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्म स्थलीय है। इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आगरा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बताइएगा। आप लोग का अगला सवाल कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोग का, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी। कुशीनगर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर है। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो आपका होगा देवगढ़, ऑप्शन नंबर ए। देवगढ़ होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को ध्यान रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समाकालीन थे। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका अकबर, ऑप्शन नंबर ए। अकबर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर होगा नौटंकी, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजराती के डांडिया नृत्य जैसा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य जो है गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पाई डांड, ऑप्शन नंबर डी। पाई डांड ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा। आप लोग का अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यूनाइटेड प्रोविंस, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे ये होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा। आप लोग का अगला जो प्रश्न होगा कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र जो है कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मथुरा, ऑप्शन नंबर डी। मथुरा को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7 दिसंबर 1947 को। ठीक है, 7 दिसंबर 1947, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 1994 में, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन थे। मुख्यमंत्री पद पर जो है ये रहे थे गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। अल्प के मतलब हुआ सबसे कम समय तक, तो आपका होगा त्रिभुवन नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बताइएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो करता है आपका राज्यपाल। राज्यपाल होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, तो आपका होगा राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला सवाल, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो हुआ था आपका 1857 में, ऑप्शन नंबर डी होगा। 1857 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला सवाल होगा कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, ये आप लोग का हो जाएगा आगरा में, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगरा को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे।
आप लोग का अगला सवाल होगा, बौद्ध धर्म की वर्जयान शाखा का उदय उदय प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो आपका होगा सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी। सारनाथ को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, किस सन में उत्तर प्रदेश नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 1937 में, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका 1526 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा। आप लोग का देखिएगा अगला जो प्रश्न है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में सामोगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में सामोगढ़ का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो आपका कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा 1658 में, ऑप्शन नंबर सी। 1658 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे ए को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे ए को ध्यान रखेंगे। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि भारत का नाम भारत क्यों रखा गया है? भारत का नाम भारत क्यों रखा गया है? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा, स्मार्ट भारत, भारत के नाम पे भारत का नाम भारत रखा गया है। ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग। अगला नंबर जो प्रश्न है कि रामायण काल में भारत का नाम क्या था? तो रामायण काल में भारत का जो नाम था वो था आपका जम्बू द्वीप, ऑप्शन नंबर डी होगा। जम्मू द्वीप था नाम, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। बताइए आप लोग, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? तो ये आपका होगा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, गांधी जयंती। ये आपका होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल होगा, भारत देश में कितने पूर्ण राज्य है? भारत देश में कितने पूर्ण राज्य है? तो आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे 28 राज्य, ऑप्शन नंबर बी। 28 राज्य को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल होगा, देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है कौन सी है? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा, ये हो जाएगा आपका हिंदी। ठीक है, हिंदी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हिंदी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का ये होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला सवाल होगा कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो आपका होगा वृक्क, वृक्क होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपका होगा फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे कि जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का जो घनत्व है अधिकतम कितना होता है जी? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। 4 डिग्री सेल्सियस होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना होगा बाबर, ऑप्शन नंबर बी। बाबर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला सवाल होगा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है क्या है? तो आपका होगा तिरंगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तिरंगा को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न कि अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है?
अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो आपका होगा रॉलेट एक्ट को, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, भगत सिंह के साथ किस किस की फांसी दी गई थी? भगत सिंह के साथ जो है किस किस को फांसी दी गई थी? तो आपका होगा राजगुरु और सुखदेव को, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को ध्यान रखिएगा। चलिए, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? देश के पहले जो गृह मंत्री थे कौन थे? तो आपका होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? तो आपका होगा बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर बी। बहलोल लोधी होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, आप लोग बताइएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको ध्यान रखना होगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आपका अगला जो प्रश्न होगा कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? केदारनाथ मंदिर का निर्माण जो किया था पांडवों ने, किसने किया था जी? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा, पांडवों ने किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? तो आपका होगा त्रेतायुग, त्रेता युग में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग का बी होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग, यहाँ पे है गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? गंगा और यमुना नदी का जो संगम होता है वो होता है आपका प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर बी होगा। गंगा और यमुना नदी का जो संगम होता है वो होता है आपका प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, भारत के किस शहर को झीलों की रानी कहा जाता है? भारत के किस शहर को झीलों की रानी कहा जाता है? तो आपका होगा उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बताइएगा, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आपको ध्यान रखना होगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटेन को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यदि आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में, कहाँ पे? तो भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली पद कौन सा है? भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली जो पद है वो आपका है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो आपका होगा ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका होगा 1942, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है आपका टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए। टेस्ला हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो आपका होगा ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटेन को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो ये आपका होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसने किया? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो किया था वो किया था आपका 1935 में, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 1935 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। किस ग्रह को उसके घने बादलों के कारण पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है? किस ग्रह को
उसके घने बादलों के कारण पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो ये आपका होगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग। किस धातु को लिक्विड मेंटल भी कहा जाता है? तो आपका होगा यहाँ पे पारा। क्या होगा जी? तो ये आपको ध्यान रखना होगा पारा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग का अगला जो प्रश्न होगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपका होगा कृषि व रक्षा प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे आप लोग का भी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, दुनिया का ऐसा देश जो कभी उपनिवेश नहीं बना? दुनिया का ऐसा देश जो कभी उपनिवेश नहीं बना? तो आपका होगा थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी। थाईलैंड को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बताइएगा, मानव शरीर का ऐसा अंग जो जन्म के बाद भी बढ़ता रहता है? तो आपका होगा कान। क्या बढ़ता है जी? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा कान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल, किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? तो आपका होगा प्रशांत, ऑप्शन नंबर डी। प्रशांत को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बताइएगा, ब्लू बेली सिंड्रोम किस अंग से जुड़ा हुआ है? तो आपका होगा हृदय से, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो आपका होगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। अफ्रीका को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुँचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में।